हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परचेज बुक का, सेल बुक का, परचेज रिटर्न का, सेल रिटर्न का। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ सब्सिडरी बुक्स होती हैं। 6 बुक्स का नाम बताया था आपको मैंने, कैश, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैश बुक के बारे में पढ़ाया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम एक्स्ट्रा सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। परचेज बुक क्या होती है, सेल बुक क्या होती है या सेल रिटर्न क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो परचेज बुक के अंदर क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज बुक से स्टार्ट करते हैं। परचेज बुक के अंदर देखो क्या आता है। परचेज बुक के अंदर आता है जो भी आपने क्रेडिट पर परचेज किया। देखो अगर कैश में परचेज करोगे तो हमें पता ही है कि वो कैश बुक में जाएगा, बट अगर आप उसे क्रेडिट में करते हैं तो वो कहां पर जाएगा, हमारा परचेज बुक के अंदर। कोई भी चीज आपने परचेज की बट क्रेडिट पे की तो हमारा परचेज बुक के ऊपर आएगा। लेकिन अगर आपने कैश परचेज कर लिया तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में चला जाएगा। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देख लीजिएगा ताकि आपको आगे के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं एक वन शॉट में वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपके जो एग्जाम्स में है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। पूरा चैप्टर मैं आपको 10 या 15 मिनट में कवर करके दे रही हूँ। जो मेन टॉपिक्स है वो सब हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से मार्क्स लेना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा कुछ करना चाहते हैं या नॉलेज के लिए लगा लो, अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परचेज बुक का। परचेज बुक के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट ऑफ परचेज। क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर आपने कुछ भी खरीदा तो परचेज बुक के अंदर आएगा। बट आप इसमें सेल को छोड़ देना, सेल कहाँ जाएगा, सेल बुक में जाएगा। परचेज अगर आपने कुछ किया है मशीनरी वगैरह यानी कि एसेट्स वगैरह कुछ खरीद लिया तो वो भी छोड़ देना, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। दो चीजों को छोड़कर बता दिया, एक तो कुछ कैश में परचेज कर रहे हो तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। सेकंड, आप किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हो तो वो भी परचेज बुक में नहीं आएगा। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मेट की। परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसमें डेट, तो इसकी कॉलम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है इसमें डेट का, आपने उस सामान को कब खरीदा यहाँ पर डेट डाल दो। सेकंड इसमें कॉलम रहता है पर्टिकुलर का, क्या खरीदा यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड इनवॉइस नंबर, जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तो उस बिल के ऊपर नंबर लिखा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनवॉइस नंबर। फोर्थ इज द लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, लेजर की बुक में जो उसका पेज नंबर होता है वो कहाँ आता है, लेजर फोलियो में। नेक्स्ट आती है आपकी डिटेल, आप क्या चीज खरीद रहे हो। 6 होता है परचेज, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ परचेज आ जाता है कि आपने कितने में उसे खरीदा था, या फिर आप उस पर CGST कितना पे कर रहे हैं, SGST कितना पे कर रहे हैं, IGST कितना पे कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट कि कितने में आपने उसे खरीदा था। तो ये हमारे 10 कॉलम्स होते हैं परचेज बुक के। फर्स्ट इज द डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज, इनपुट CGST है, SGST, IGST है, या फिर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के अंदर आपका ये सारा टोटल अमाउंट यहाँ आ जाता है। तो ये होती है भाई हमारी परचेज बुक। परचेज बुक के बाद आती है हमारी सेल बुक। इसी लेक्चर में हम इस चैप्टर को आज एंड कर देंगे। बस आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और कुछ भी नहीं करना। सेल बुक में क्या आएगा भाई, देखो बिल्कुल सेम एज इट इज होता है, बस परचेज की जगह क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। क्योंकि हमने परचेज की जगह कौन सी बुक बना रहे हैं, सेल बुक बना रहे हैं, तो परचेज की जगह क्या आ जाएगा, सेल। और हमें पता है सेल के साथ हमारा क्या लगता है, आउटपुट। हमने GST का चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें सेल के साथ क्या लगता है भाई, आउटपुट। तो ये बन गई हमारी सेल बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल, आउटपुट CGST है, SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट। ये हमारा इसका क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है सेल बुक का। परचेज बुक हो गई, सेल बुक हो गई। परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, सेल रिटर्न। एक हमारा लास्ट टॉपिक इसमें रह गया, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न तो हो गया भाई। अब रह गया हमारा इसके अंदर जनरल प्रॉपर। मैंने आपको कैश बुक के बारे में पढ़ा दिया, परचेज बुक बता दिया, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न हो गया क्लियर। लास्ट जो हमारा रहता है इसमें जनरल प्रॉपर का रहता है। अब इस जनरल प्रॉपर के अंदर क्या आता है, देखो कुछ हमने परचेज किया था अभी कैश में। मैंने आपको क्या कहा था, परचेज में 2 चीजें नहीं आती। पहला बताया था मैंने आपको, अगर आप कुछ भी कैश में परचेज करें तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा भाई, वो कहाँ जाएगा आपका, कैश बुक में।
क्यों? क्योंकि आपने उसे कैश में खरीदा था। सेकेंड पॉइंट आपका ये रहता है, अगर आपने क्या कर दिया, कोई चीज मशीनरी वगैरह खरीद ली, अब ना तो परचेज बुक में गया ना वो कैश बुक में गया, तो वो कहाँ आएगा भाई? वो आएगा जनरल प्रॉपर के अंदर। इफ यू मशीनरी परचेज्ड, तो मशीनरी क्या है आपकी? एसेट है ना, तो वो एसेट आ गई तो एसेट्स कहाँ जाएगी भाई? हमारी जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो ये थी हमारी सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर। ये 6 बुक्स थी। इन 6 के 6 बुक्स के बारे में मैंने आपको वन शॉट में डिफाइन कर दिया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लेजर का। लेजर हम पढ़ेंगे कल, तब तक आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, तो हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।